हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अभी 11th का। हम लोग जो अभी पिछले भी हम लोग वीडियो दिए थे 11th का, तो 11th के जो सेट चैप्टर है, तो सेट में 1.2 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 1.2 में जितने भी कंसेप्ट थे सारे हमने बता दिए। देखिए हम लोग पार्ट वाइज कर लिए हैं। 1.2 से पहले जितना उसका कंसेप्ट है वो, अब 1.2 शुरू हो रहा है तो 1.2 से पहले जितना भी 1.2 के कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखिए सेट आपको पढ़ना है तो आपको बस इतना याद रखिए कि सेट के कंसेप्ट याद रखना है। अगर सेट में कंसेप्ट आपको नहीं पता रहेगा तो आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सेट में आपको कंसेप्ट बहुत जरूरी है और कंसेप्ट हमने सारे कंसेप्ट हम बाय लाइन आपको बता रहे हैं और ये सारी चीज आप नोट डाउन करते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 1.2 के पहले देखेंगे कि 1.2 में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों को देखेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन। तो उसमें ज्यादा चीज नहीं है, उसमें बस एक नल सेट है और एक इक्वल सेट है कि नल सेट और इक्वल सेट। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे और पहले से ही हमने सेट के बारे में बता दिया है, आपको सेट के फॉर्म के बारे में बता दिया है, जैसे सेट बिल्डर और उसके बाद जो रोस्टर फॉर्म, ये सारी चीजें हमने आपको बताया है। अभी आगे सबसेट आएगा, तो ये लाइन बाय लाइन हम लोग सारे चीजों को देखेंगे। और जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशंस आपको आ जाए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के थ्रू बताइए हमको कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है। और अगर कहीं डाउट भी हो रहा है वीडियोज में या फिर क्वेश्चन में तो वहां भी आप वहां कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सेट के क्वेश्चंस को। सेट में कौन सा 2.1 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल सेट के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट, तो नॉर्मली अगर इक्वल सेट की बात किया जाए तो अगर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है तो सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में होंगे तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। यही होता है इक्वल सेट। क्या कि सेट ए के सारे एलिमेंट किस में हो, सेट बी में होने चाहिए, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन में भी देखेंगे कि कैसे इक्वल होता है। आपको हम बताए थे कल भी कि बिलोंग टू क्या होता है, रोस्टर फॉर्म बताए थे, सेट बिल्डर फॉर्म बताए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए गिवन टू सेट ए एंड बी, if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element A का सारा एलिमेंट B में और B का सारा एलिमेंट A में हो तो जो then the set A are B, then the set A and B are said to be equal set, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेट A है और कोई सेट B है, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में और सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में होंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि सेट A क्या है, सेट B का इक्वल सेट है, या फिर सेट B का सेट A इक्वल सेट है। तो इस तरीके से हम लोग सेट्स के बारे में जानेंगे। अब हम लोग क्या कहें कि जनरली द टू सेट है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, और नॉर्मली इसमें क्या होता है कि इन दोनों के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तब वो दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होगा। और एक चीज हम आपको कल बता दिए थे कि अगर कोई सेट है तो सेट में हम लोग किसी भी अल्फाबेटिकल को या फिर किसी भी नंबर को हम लोग दोबारा नहीं लिखते हैं। अगर दोबारा लिख भी देते हैं तो कोई गलती नहीं है, सेट में एक ही नंबर को काउंट होता है, एक नंबर को दो बार नहीं लिखते हैं। जैसे अगर एलिफेंट लिख रहे हैं तो ELE, दो बार ई आ गया तो एक ही ई लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरी बार भी ई लिख दे रहे हैं तो बस आपका वो टाइम वेस्ट है, वो ये नहीं कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन आपका बस उसमें लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा चीज करना, और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसमें दो है, इसमें इस तरह से। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही क्लियर कर दिया हमने पिछले क्लास में। और अगर आपको ने पिछले क्लास नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके दूसरी क्लास भी देख सकते हैं। यानी कि हमारी जो पहली क्लास है वो देख सकते हैं सेट का 1.1 का। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, 1.2 की बात करेंगे। तो 1.2 में क्या है, सबसे पहले इक्वल सेट। तो इक्वल सेट आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नल सेट। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है। क्या है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड राइट ए इक्वल टू बी।
अदरवाइज द सेट सेट टू बी अनइक्वल, अगर उसके एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होंगे तो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो मानते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर सेट ए में एलिमेंट में कितने हैं 1 2 3 4 और अगर कोई बी सेट है इसमें 3 1 4 2, देखिए 3 1 2 3 4 या फिर 3 1 4 2, तो ये क्या है आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 1 इसमें भी है 1 इसमें भी, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 3 इसमें भी 3 इसमें भी और 4 इसमें भी, तो यानी कि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर एक चीज और देखा गया है कि लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम सेट लेस देन 6 एंड बी द सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो देखिए बात वही चीज है, यहाँ पर लेस देन 6 कर और उसका प्राइम फैक्टर बोल रहा है किसका, किसका 13 का। ठीक, तो देन ए एंड बी आर इक्वल सिंस 2 3 एंड 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द 30 एंड आल्सो दीज आर लेस देन 6। ठीक है, उसमें क्या है लेस देन 6 है। अब यहाँ पर एक नोट है, क्या नोट में है, नोट में ये लिखा गया है कि ए सेट डज नॉट चेंज इफ 1 और मोर एलिमेंट, यानी कि उसमें अगर एक से ज्यादा एलिमेंट अगर हो रहे हैं, तो हम ये पहले से भी आपको बताते आ रहे हैं कि जिसमें अगर एलिमेंट सेम हो तो हम लोग मतलब एलिमेंट डबल नहीं लिखते हैं। अगर आप डबल लिख भी रहे हैं तो बस वो आपका टाइम वेस्ट है, आपको एलिमेंट डबल नहीं लिखना है। अगर यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर अगर सेट ये है 1 2 3 लिखा गया है और यहाँ पर सेट बी है 2 2 1 3 3 लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 2 को भी आप एक यहाँ पे ये जो 2 2 है इसको हम लोग 1 2 में, मतलब आपका ये जो दोनों का 2 है इसको 1 2 में आप लिख सकते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 केवल लिखा गया है वो एक सिंगल 2 से भी हो सकता है। ये यहाँ पे जो डबल 3 लिखा गया है इसको भी एक सिंगल 3 हम लोग लिख सकते हैं और वहां पे इस तरीके से हम लोग दिखा दिए। आपको क्या करना है कि इसी तरीके से अगर हम अभी आपको एग्जांपल दिए कि एलिफेंट में डबल ई 2 बार आ गया तो आपको केवल एक ई लिखना है। अगर आप लिख रहे हैं तो कोई गलत नहीं कट करेगा, लेकिन वो बस आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, जब आपका इक्वल सेट हो। तो यहाँ पे क्या है, सेट ए इक्वल टू सेट बी आर इक्वल टू सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड इससे वर्षा, यानी कि जो बी के एलिमेंट है वो ए में है और ए के एलिमेंट बी में है। सेम दैट इज वाई जनरली डोंट रिपीट एनी एलिमेंट डिस्क्राइबिंग ए सेट, ये एक एलिमेंट से नहीं होता है। क्लियर, यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे से सारे होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग नल सेट। देखिए नल सेट बोलिए, इम्पटी सेट बोलिए, ठीक है, ये सारी चीजें एक होती है। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ ना हो, नथिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, जीरो, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट जीरो हो, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो। एलिमेंट देखिए दो चीज होता है, एलिमेंट जीरो हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जैसे हमारा कोई चीज इस तरह है ये, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, ये जीरो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं। क्लियर, ये जीरो क्या है, एलिमेंट है, ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो यानी कि ये यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, लेकिन अगर कर्वी ब्रैकेट में अगर जीरो आ जा रहा है तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 1, एक उसमें एलिमेंट हो जाएगा और वो यूनिट कर जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जो चीज देखे हैं वो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। क्या, ए सेट विच इज कंटेंट्स नो एलिमेंट, देखिए यहाँ पे क्या, नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट इज कॉल्ड आर इम्पटी सेट और नल सेट। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ए वॉइड सेट। देखिए कहीं कई जगहों पे ये पूछ देता है व्हाट इज वॉइड सेट, तो वॉइड सेट क्या होता है, इम्पटी सेट या नल सेट को ही हम वॉइड सेट बोलते हैं, VOID। ठीक है, द नल सेट ऑफ डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ फाई। देखिए फाई से डिनोट करते हैं, अब फाई को आप लोग कर्वी में मत कर दीजिएगा, अगर ये कर देंगे तो फिर ये यूनिट सेट बन जाएगा। आपसे बार बार हम करें कि फाई जो है ये नल सेट है, अब ऐसा ना हो कि फाई को आप कर्वी ब्रैकेट में कर दें तो भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि हमने इसका जो चीज था वो समझा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चन देखेंगे कि इसके क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 1.2 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। अब हम लोग सारे क्वेश्चन को हम आपके सामने ही एक्सप्लेन करेंगे और इसको करेंगे हम लोग। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द क्या, नल सेट, इसमें से कौन से एग्जाम्पल है नल सेट का, इम्पटी सेट का या फिर वॉइड सेट का। तो इसमें क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कोई भी नो एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट नो एलिमेंट, यानी कोई इसमें एलिमेंट ही ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्या होता है, सेट ऑफ ऑड
इवन ऑड वाला, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अच्छा कोई ऐसा ऑड है जो 2 से डिविजिबल हो? नहीं, यानी कि जो ये सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट होगा। तो ये सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। बात समझ रहे हैं? कोई भी ऐसा ऑड नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। क्लियर? कोई भी ऑड नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि इवन का हमारा अगर इवन की अगर डिफिनेशन की बात करें तो इवन से का डिफिनेशन होता है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है, और विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो वहां से भी हम लोग देखें तो ये क्या है? ये ऑड जो ये है इसमें अगर इसका एक सेट बनाया जाएगा तो उसमें कोई हमारा एलिमेंट ही नहीं आ पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट बात करें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अच्छा क्या प्राइम नंबर में इवन होता है? दिमाग लगे, क्या प्राइम नंबर में इवन होता है? हाँ, सबसे पहला प्राइम नंबर या सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 क्या है? इवन है, तो इसलिए ये क्या होगा? यूनिट सेट हो गया। ये नल सेट नहीं हो गया, ये क्या होगा? यूनिट सेट हो गया। आपको केवल क्या फॉलो मतलब इसमें से वो देखना है कि कौन कौन सा नल सेट है, ठीक। सेम वैसे ही अगर देखा जाए कि एक सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो क्या है नेचुरल नंबर में वो क्या होना चाहिए? एक्स जो है वो 5 से बड़ा और 7 से क्या होना चाहिए? जो एक्स की वैल्यू हो वो क्या होना चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो 5 से छोटा तो ऐसा कुछ 5 से छोटा 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब 7 से और क्या बोल रहा है कि 7 से बड़ा, तो ऐसा कोई हो ही नहीं पाएगा कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नल सेट हो जाएगा, इसमें भी कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें वाई सैचुरेटेड वाई इज ए पॉइंट ऑफ एनी टू पैरेलल लाइन। अच्छा यही बताइए, दो पैरेलल लाइन के बीच में पॉइंट्स, ऐसा पॉइंट हो सकता है? हाँ, बहुत पॉइंट हो सकते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी नल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए हम लोग कल के में आपको बता दिया था, कल ही हम जब बताया था तो कल ही लास्ट में हम फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बता दें। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? लिमिटेड हो, वो फाइनाइट, और जिसमें लिमिटेड नहीं हो वो क्या हो? वो हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं या फिर लिमिट हो कि यहाँ तक है, तो वो हमारा क्या होगा? फाइनाइट होगा। जिसमें अनलिमिटेड होगा क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहला बोला है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। अच्छा कितने मंथ होते हैं एक ईयर में? 12। तो ये जो सेट है तो 12 है, लिमिटेड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब अगर बात करें 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? इसमें जो नंबर ऑफ सेट है वो क्या है कि 1 2 3 so on डैश डैश इन्फिनिटी तक हो सकता है, ये क्या है? इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें 1 2 3 so on डैश डैश 100 तक की बात कर रहा है, तो 100 तक में क्या आ जाएगा? आपका 100 से लेकर 100 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट है कहां तक? कि 100 तक ही, ठीक है। इसके बाद क्या है? द सेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अच्छी बताइए 100 से ग्रेटर देन कितने इंटीजर होते हैं? इन्फिनिटिव तक, तो ये क्या हो सकता है? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए द सेट ऑफ ए प्राइम नंबर लेस देन 99। अच्छा हमारे प्राइम नंबर की बात कर रहा है, वो भी 99 से लेस देन, तो लिमिट है कितना है? तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट फाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे चीज़ों को आपको डिस्कस करके बता दें कौन सा फाइनाइट होगा, कौन इनफाइनाइट होगा, फिर कौन फाइन। तो पहली चीज एक बार फिर से बता दे रहे हैं, फाइनाइट का मतलब क्या? कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? लिमिटेड हो, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसकी लिमिट हो। इनफाइनाइट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? लिमिटेड नहीं होता है, तो इसलिए वो इनफाइनाइट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहां पर चेक करना है वही चीज कि किसमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट है। और अगर हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पे ये सेट चेक करना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहला इसमें बोल रहा है कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा एक बताइए, एक्स एक्सिस के अगर रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पैरेलल लाइन खींचे तो कितना हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकती है। कितनों लाइन आप खींच सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल?
तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा बात करें, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। तो इसका अगर सेट बनाएंगे तो लिमिटेड होगा, कितना, फाइनाइट होगा, कि एकदम लिमिट है कि 26 ही लेटर इस सेट में आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह बात करें द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, अभी हम लोग अगर मल्टीपल ऑफ 5 की बात करें, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल में अगर बात करें तो कितना हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी तक हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक, 5 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो सारे हो जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते। अब जैसे ये देखिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, जितने भी अर्थ पर एनिमल्स हैं उनकी अगर हम लोग सेट बनाए तो वो किस में आएंगे, इनफाइनाइट या इनफाइनाइट में आएंगे या फिर फाइनाइट में आएंगे, तो क्या आएंगे, इनफाइनाइट में, कितनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0 0, तो अब बात करते हैं कि अगर हमारा जो ऑरिजिन से 0 0 से कितने सर्किल पास करते हैं, बहुत सर्किल पास करते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको क्लियर कर दिए कि कौन सा फाइनाइट कौन सा इनफाइनाइट। फिर आपको बता रहा, फाइनाइट वो होता है जिसमें हमारा क्या हो, कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, कि इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, एक लिमिटेड हो, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की कोई लिमिट ना हो, वो क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा जो चीज है वो है कि ए, यहां पर 2 कॉलम बना दिया है, आपको बताना है कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है कि नहीं। तो हम अभी आपको बताएं कि सेट ए, अगर कोई सेट ए सेट बी के इक्वल कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में हों, तब एक सेट ए जो होगा सेट बी के इक्वल होगा। और इस तरीके से आप उसको देखेंगे कैसे, सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में हो और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इस तरीके से हम लोग जान सकते। तो हमारा यहाँ पर है ए बी सी डी, क्लियर, और यहाँ पर है डी सी बी ए, यहाँ पर है ए बी सी डी, यहाँ पर है डी सी बी ए। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ डी, यानी ए इक्वल टू बी, ये क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है, ये इक्वल सेट है। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं साइड में आपके, ये ए इक्वल टू बी, ये इक्वल है, और अगर नॉट इक्वल रहेगा तो बस उसको क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 4 8 12 16, यहाँ पे 4 8 12 18 हो गया, यहाँ पे 16, तो ये क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी। क्यों नॉट इक्वल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16, यहाँ पे जो 12 है और यहाँ पे है 18 है, तो ये दोनों चीज मैच नहीं कर रहा। अब जब मैच नहीं कर रहा है तो क्या, इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें 2 4 6 8 10, हमारा सेट ए है रोस्टर फॉर्म में 2 4 6 8, और सेट बी है सेट बिल्डअप में। तो सेट बिल्डअप में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो क्या हो, 10 से कम या 10 के इक्वल। तो जो 10 के, अगर 10 तक 10 के इक्वल या 10 से कम, तो क्या होगा, 2 4 6 8 10, यानी कि यही चीज, तो यानी क्या हो गया, सेट ए इक्वल टू सेट बी। क्लियर। अब बात करते हैं ए, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और वहां पे क्या है 10 15 20 25 30। देखिए अगर केवल 10 20 13 14 इस तरह रहता अगर, तो ये क्या होता है, सेट मतलब बी के मल्टीपल में रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो 10 के मल्टीपल में नहीं, वो 5 के मल्टीपल में है, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरीके से हमने सारे चीजों को यहाँ पे साइड में आपका लिख दिया और आपको समझ में आया। और अगर हमारी वीडियो में कहीं अगर आपको दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप इसको क्या करिए, कमेंट करके हमको बताइए कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको अगले वीडियो में आपको क्लियर करा देंगे। अभी क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, तो 5 नंबर ये बोल रहा है कि यहाँ पे भी यही देखना है कि सेट ए की मतलब यहाँ पे कौन सा पेयर इक्वल है और उसका रीजन देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 3, अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व कर रहे हैं और 2 3 आ जाएगा तो ये आपस में इक्वल होगा। तो इसको अब जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2 3 आएगा। हमने चेक कर दिया क्योंकि यहाँ पे 6 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, तो 2 3 5 भी हो गया, तो यानी कि इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 3 आएगा। तो ये जो हो गया इस तरह से ये इक्वल। इसी तरह यहाँ पे एक सेट ए है, इसका एक सच दैट एक लेटर ऑफ ए फॉलो, यहाँ पे फॉलो है, यानी अगर हम लोग सेट बनाएंगे इसका अगर हम लोग सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका सेट। अभी देखते हैं इसका सेट अगर बनाए हैं, तो अगर फॉलो का सेट बनाए, सेट अगर इसका बनाए, ये हमारा सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रोस्टर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एल डब्ल्यू, ये लिख सकते हैं।
और बी हमारा क्या है, बी को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये WOLF, ठीक है, ये चीज हो गया। अब मिलाइए एफ एफ यहाँ भी OOLL W, यानी सेट ए इक्वल टू सेट बी है। कैसे, देखिए हम पहले भी बोले हैं कि अगर सेट ए में अगर एलिमेंट्स थोड़ा सा इधर उधर होना है, अगर उसमें ज्यादा हैं, तो अगर एलिमेंट हम लोग डबल नहीं लिखते हैं। अगर जब हम लोग कोई भी चीज का सेट बनाते हैं तो उसमें एलिमेंट्स हम लोग डबल नहीं लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा वही चीज है कि फॉर द सेट गिवन, इसमें कौन कौन से इक्वल है, किसके, ये आपस में कौन कौन से इक्वल हैं, यहाँ पे आपको बस यही चेक करना है। तो 2 4 8 12, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्म द सेट गिवन बिलो सेट इक्वल सेट, कौन कौन सेट इक्वल है। तो एक में पहले देखे 2 4 8 12, कहीं है 2 4 8 12 नहीं है, तो सेट ए के तो इक्वल कोई नहीं होगा। बी में देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसी में है 1 2 3 4, यानी सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। यहाँ पे बी देखे और यहाँ पे डी देखे 3 1 4 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बी और डी। उसके बाद देखे सी में देख रहे हैं 4 8 12 14, 4 8 12 14 है बी में, डी में है ही नहीं और ये भी नहीं, तो ये हट गया। अब देखिए ई में हमारा 1 -1 1 है और जी में हमारा 1 -1 है, तो हमारा एक हो गया ई और सेट जी आपस में क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर एफ की बात किया जाए तो 0 ए है और एच में 0 1 है, तो वो भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप उसको कमेंट करके बताइए हमको कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। और जितने भी लोग हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.3 के बारे में बात करेंगे और 1.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए और ऐसे ही कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।